Hi students, so here is lecture 5 of 9th class, graphical representation of motion. हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकली जब भी ग्राफ की बात आती है तो हमेशा कम से कम दो क्वांटिटीज को हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और अगर हम देखें दो क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, तो जहां तो डिस्टेंस टाइम हो सकता है, डिस्टेंस एंड टाइम हो सकता है, या फिर वो वेलोसिटी एंड टाइम हो सकता है। ये दो तरह के ग्राफ हम कंसीडर करते हैं। ऐसे और भी ग्राफ बनते हैं बट मेनली हम यही पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस और टाइम हमेशा याद रखिए, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी दो तरह की हैं? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट। एक वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, एक वो जो फंडामेंटल होगी, बेसिक होगी, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टाइम इज द यूनिवर्सल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, याद रखिए, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं खड़ा हूं, टाइम जो चलता जा रहा है ना, टाइम मेरे लिए नहीं रुकेगा, तो इट मींस टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम कहां कंसीडर कर लेते हैं? एक्स एक्सिस में। ओके, ये बेटा याद रखना है आपको। अब डिस्टेंस कहां लिया? वाई एक्सिस में। फॉर एग्जांपल मेरी घड़ी पे मैं जैसे स्टार्ट करता हूं 0 1 2 3 स्टार्ट, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, टाइम चलता जा रहा है बट मैं खड़ा हूं। इट मींस टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चलता जाएगा बट मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि एक बस है, वो किसी ए पोजीशन पर टाइम 0 पे यहां पे रेस्ट पे है। अब और ये ओरिजिन फॉर एग्जांपल यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मेरा घर है, यहाँ पे बस खड़ी है, एक्स डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस? एक्स। ये एक्स डिस्टेंस आ गया। तो एक्स डिस्टेंस पे एक बस मेरे घर से एक्स डिस्टेंस पे रेस्ट पे खड़ी है। इट मींस टाइम चलता जाएगा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। ये बस अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी, तो डिस्टेंस फिक्स रहेगा। इट मींस डिस्टेंस तो इस एक्सिस में बढ़ना था। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता या इस तरह का आता। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहां पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से आएगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। याद रखिए, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का कंसीडर किया जाएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। सेकंड केस ये तो था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी मोशन में है तो दो केसेस बन जाते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन वाला कंसेप्ट कैसे लें? तो केस सेकंड में वही करने जा रहे हैं। एक तरफ डिस्टेंस लिया, एक तरफ टाइम लिया, टेबल लेके चलते हैं। टाइम 0 पे बॉडी ओरिजिन पे थी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी खड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड के बाद ये वाला कंसेप्ट, 1 सेकंड के बाद बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 1 सेकंड में। अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस और कवर किया, अगले 1 सेकंड में। इट मींस 2 सेकंड में कितना हो गया? 10 मीटर, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20। तो हर एक सेकंड में, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन आ गया। तो अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो टाइम एक्सिस में टाइम ले लीजिए और डिस्टेंस एक्सिस में डिस्टेंस ले लीजिए। तो हम यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से शो कर सकते हैं। 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा। 2 सेकंड में 10 मीटर का यहाँ पे, 3 सेकंड में 15 मीटर का 15 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर एंड सो ऑन, चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है, आपको ए से लेकर बी तक इतना सा पोर्शन दिया है ग्राफ का। ग्राफ तो ये पूरा है, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये पूरा ग्राफ है। अगर आपको बोला गया है कि ए से लेकर बी तक मुझे डिस्टेंस चाहिए, ओके, तो मान लीजिए ए पॉइंट पर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया s1 और टाइम कितना लिया? t1। यहां से बॉडी मतलब ए से बॉडी जब बी पोजीशन पे हम कंसीडर करेंगे बॉडी को, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? s2 और टाइम कितना लिया? t2। अब सोचिए टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस t1। ओके, जैसे मान लीजिए 0 से बॉडी 5 सेकंड तक पहुंच गई, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया, 5 सेकंड को t1 मान लो, 10 सेकंड को t2 मान लो।
तो ये डिस्टेंस 10 मीटर हो गया फॉर एग्जांपल, और ये डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। ओके, तो यहां से अगर हमने डिस्टेंस स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, याद रखिए यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन यहां नहीं लेंगे, ग्राफिकल मेथड में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, हम स्पीड निकालते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ग्राफ का सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया था ए से लेकर बी तक, तो इतने इंस्टेंट पे डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये पूरा S2 माइनस S1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। सिर्फ इतने से ग्राफ की हम बात करेंगे जो ए से लेकर बी पोर्शन तक है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही थर्ड केस आता है जो आपको नहीं करना है, आपको यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ना है। थर्ड केस इज व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जैसे यहां पे हमने कंसीडर किया था कि हर एक इंस्टेंट हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, बट यहां भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि बॉडी जब ओरिजिन से शुरू हो, टाइम जीरो पे, मान लीजिए टाइम जीरो पे डिस्टेंस जीरो है, 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस, 3 सेकंड में 17 मीटर, 4 सेकंड में 30 मीटर एंड सो ऑन। तो क्या है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसको हम बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर आप यहाँ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल। ओके, तो पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। कैसे, डिस्टेंस इज 2, टाइम इज 1, 2 1 1 इज 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड, दूसरे सेकंड में जो वेलोसिटी आएगी, इट इज 8/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। बढ़ गई, 2 से कितनी होगी, 4 बढ़ गई। यूनिफॉर्म नहीं रही वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, देन इट बिकम्स एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इसके साथ में ही आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा, उसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।